पुष्पदंत, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। जाओ, पृथ्वी पर बेताल बनकर भटकोगे। आखिर पुष्पदंत ने ऐसा क्या किया कि स्वयं महादेव को क्रोधित होना पड़ा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने गणों के साथ विराजमान थे। उन्हीं गणों में एक अत्यंत जिज्ञासु गण था, पुष्पदंत। उसकी आदत थी हर रहस्य को जानने की। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया, प्रभु मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जो आज तक किसी ने न सुनी हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी यह कथा अत्यंत गुप्त है, इसे कोई और नहीं सुन सकता। यह कहकर उन्होंने कक्ष के द्वार बंद कर दिए और कथा आरंभ की, लेकिन पुष्पदंत की जिज्ञासा उसे रोक न सकी। वह सूक्ष्म रूप धारण कर उस कक्ष में प्रवेश कर गया और छुपकर पूरी कथा सुन ली। कथा इतनी अद्भुत थी कि वह स्वयं को रोक न पाया। उसने वह कथा अपनी पत्नी को सुनाई और फिर धीरे धीरे वह कथा लोगों में फैलने लगी। कुछ समय बाद माता पार्वती को यह झांत हुआ कि वह गुप्त कथा अब सबको पता चल चुकी है। उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, आपने तो कहा था कि यह कथा किसी को झांत नहीं होगी। जब सच्चाई सामने आई तब भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। उन्होंने पुष्पदंत को दंड देते हुए कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम अपना दिव्य स्वरूप खोकर पृथ्वी पर एक भटकती हुई आत्मा के रूप में जीवन व्यतीत करोगे। क्षण भर में पुष्पदंत का तेज समाप्त हो गया और वह धरती पर आ गिरा। अब वह घने जंगलों में अकेला भटकने को मजबूर था, लेकिन उसके भीतर एक अमूल्य धरोहर जीवित थी, वही अद्भुत कथा। वह जानता था कि यही कथा उसकी मुक्ति का मार्ग बन सकती है। कई वर्षों तक भटकने के बाद उसकी भेंट एक महान तपस्वी से हुई। उस तपस्वी ने उसकी कथा को सुना और उसे लिपिबद्ध करने का निश्चय किया। साधनों के अभाव में उसने पेड़ों के पत्तों को ही अपना लेखन बना लिया और अपनी ही तपस्या से प्राप्त शक्ति को शब्दों में ढाल दिया। धीरे धीरे वह कथा अनेक भागों में फैल गई और लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगी। समय बीतने के साथ उस विशाल कथा का बहुत भाग लुप्त हो गया, लेकिन जो शेष बचा वही आगे चलकर महान ग्रंथों की प्रेरणा बना और अंततः उसी कथा के प्रभाव से पुष्पदंत को अपने श्राप से मुक्ति मिल गई।